दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज बहुत ही अजीबोगरीब ट्रीटमेंट से किया जाता है, जिसे एक डेंजरस मेथड भी कहा जाता है। और दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इसी बीमारी पर आधारित है, जो कि एक लड़की को होती है। और ये बीमारी उस लड़की को इतनी बुरी तरह से जकड़ लेती है कि ये लड़की फिर कभी इस बीमारी से नहीं उभर पाती। और दोस्तों, ये कोई कैंसर जैसी बीमारी नहीं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान जरूर हो जाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आखिर इस लड़की को ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिससे वह ठीक नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है स्विट्जरलैंड से, जहां हॉस्पिटल में एक सबीना नाम की लड़की को लाया जाता है, जिसे हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी में पेशेंट हंसना और रोना जैसी एक्टिविटी एक साथ करता है। और हॉस्पिटल में सबीना को डॉक्टर यंग देखते हैं, जो कि सबीना की कंडीशन देखकर उस पर वर्ल्ड एसोसिएशन टेक्निक यानी कि साइकोएनालिसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में डॉक्टर पेशेंट के पास्ट के बारे में पूछते हैं ताकि वे पेशेंट को बीमार होने के कारण जान सके। और डॉक्टर यंग सबीना का इलाज करने लगे और सबीना से उसके पास्ट के बारे में, उसके बीमार होने की शुरुआत के बारे में जानने लगे। और इस दौरान डॉक्टर यंग सबीना के पीछे बैठते थे ताकि वह घबरा ना जाए और वह फ्रैंकली होकर अच्छे से अपने पास्ट के बारे में बता सके। और इस दौरान डॉक्टर यांग को पता चला कि सबीना की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद उसके पिता थे, क्योंकि बचपन में एक बार सबीना की गलती से एक प्लेट टूट गई थी, जिस वजह से उसके पिता ने उसे सजा के तौर पर उसके कपड़े उतार कर उसके पीछे मारा था। और तब से उसके पिता उसकी सभी गलतियों पर उसके पीछे मारकर सजा देते थे। और इस तरह के बुरे बर्ताव से सबीना को बहुत बुरा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड को वह अच्छा लगने लगा और वह इस सज़ा के प्रति उत्साहित होने लगी। और जब सबीना बड़ी हुई तो उस सज़ा से वह और ज़्यादा एक्साइट होने लगी। और कुछ दिनों बाद उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ, जिसके बाद उसे ये बीमारी हुई। और जब डॉक्टर यंग के ट्रीटमेंट से वह ठीक होने लगी तो डॉक्टर यंग सबीना की मदद लेने लगे, क्योंकि सबीना अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की थी, जो कि इस मेथड से बाकी पेशेंट को ठीक करने में डॉक्टर यंग की मदद कर सकती थी। और फिर सबीना के 2 साल बाद काफ़ी हद तक ठीक होने के बाद सबीना एक डॉक्टर बनना चाहती थी। सबीना के कहने पर सबीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद वे मेडिकल की पढ़ाई करने मेडिकल स्कूल जाने लगी। और फिर इस मेथड की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद डॉक्टर यंग काफ़ी खुश थे और वे अपनी वाइफ के साथ इस मेथड के फाउंडर डॉक्टर फ्राइड से मिलने जाते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर फ्राइड के विचार सबसे अलग हैं। वे दूसरों की अपेक्षा अपनी बात को ज़्यादातर महत्व देते हैं। और एक तरफ सबीना भी डॉक्टर यांग से अटैच रहती थी और इसी के साथ वह डॉक्टर यांग से अट्रैक्ट होने लगी। और वे अपने साथ बचपन में हुई फिजिकल अब्यूज फैंटेसी को रियल लाइफ में महसूस करना चाहती थी, जो कि डॉक्टर यांग को किस करने लगती है। लेकिन डॉक्टर यांग उसे इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल आ जाते हैं। लेकिन यांग कहीं ना कहीं सबीना से अटैच थे और लेकिन वह अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। और तभी उसके पास डॉक्टर फ्राइड की तरफ से डॉक्टर क्रॉस आते हैं, जो डॉक्टर यंग को बताते हैं कि वह किस तरह से काम करते हैं। वह अपने पेशेंट को वह सब कुछ देते हैं जो वो उनसे मांगते हैं। वो उनके साथ फिजिकल भी होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे करने से उनके पेशेंट फ्रीडम महसूस करते हैं। और यही सलाह वह डॉक्टर यंग को भी देते हैं कि आपको अपने पेशेंट के साथ फिजिकल होना पड़ेगा, उन्हें फ्रीडम महसूस करनी पड़ेगी। यंग डॉक्टर ग्रोस की बात मानकर सबीना के साथ फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन जब वे सबीना के साथ फिजिकल होते थे तो सबीना उन्हें अपने पीछे से वहीं मारने को बोलती थी, जिससे बचपन में उसके पिता मारते थे। यानी सबीना उस बीमारी से तो ठीक हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी उसे बचपन वाले फैंटेसी काफ़ी खुश करती थी। और ये चीज़ डॉक्टर यंग को काफ़ी अजीब लगती थी और इसी चीज़ के बारे में वे कई बार डॉक्टर फ्राइड से डिस्कस करते थे। तो डॉक्टर फ्राइड उन्हें बताते कि सबीना को अनकंट्रोल प्लेजर लेने की आदत है, जिससे वो उस फैंटेसी को एंजॉय करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर यंग को कुछ नई रिसर्च करने थे, तो वे फ्राइड से मदद मांगते हैं। लेकिन डॉक्टर फ्राइड उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों के विचार काफ़ी अलग हैं। और वहीं दूसरी तरफ सबीना डॉक्टर यंग से उनका एक बच्चा पैदा करने को बोलती है। लेकिन ये बात सुनकर यंग सबीना को साफ मना कर देता है। और जब सबीना उन पर ज़्यादा दबाव डालती है तो वे उससे रिलेशन तोड़ लेते हैं
और बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद सबीना डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता फिर से बनाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर यंग तैयार नहीं होते। और फिर सबीना एक लेटर लिख के अपने और यंग के रिलेशन के बारे में फ्राइड को बताती है। यंग से मिलने के बाद फ्राइड यंग से सबीना और उसके अफेयर के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर यंग झूठ बोल देता है और साफ मना कर देता है कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जानने के बाद फ्राइड सबीना को खरी खोटी सुनाकर आगे से लेटर ना लिखने को बोलते हैं। और जब सबीना को फ्राइड का लेटर मिलता है तो वे काफी गुस्सा होकर डॉक्टर यंग के पास उसे फ्राइड को सच्चाई बताने को बोलती है और ब्लैकमेल करके उसे बोलती है कि उसने किसी के सामने उसकी बदनामी नहीं की, लेकिन वह चाहती तो ऐसा कर सकती थी। ये सुनकर डॉक्टर यंग फ्राइड को एक लेटर लिखकर सब सच बता देते हैं और फिर सच्चाई जानने के बाद फ्राइड सबीना से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। और इसी के साथ डॉक्टर यंग की वाइफ को भी उनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। और फिर उसके कुछ टाइम बाद फ्राइड और डॉक्टर यांग अपनी टीम के साथ अपने एनालिसिस प्रोजेक्ट की सफलताओं को दुनिया के सामने लाने के लिए अमेरिका जाते हैं। लेकिन वहां भी फ्राइड और यांग के विचारों में एकता नहीं दिखती और वह हर विचार में एक दूसरे के विरोध ही नजर आते और एक दूसरे का विरोध ज्यादातर होने की वजह से फ्राइड यांग से मिलना बंद कर देते हैं और उसे लेटर लिखना और जवाब देना भी बंद कर देते हैं। फ्राइड के ऐसे करने से यंग को काफी धक्का लगा और वे डिप्रेशन में भी चले गए, जिसके बाद ही यंग ने फिर से सबीना के साथ अफेयर शुरू किया। लेकिन यंग अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए सबीना ही वहां से चली जाती है, जहां वे एक रशियन डॉक्टर के साथ शादी कर लेती है और वह कुछ टाइम बाद प्रेग्नेंट होकर यंग से मिलने आती है। और यहाँ सबीना यंग को बताती है कि वह बच्चा उसी का है। ये सुनकर यंग उसे बोलता है कि वह भी बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ रिश्तों के दायरे हैं। ये सुनने के बाद सबीना वहां रोती हुई चली जाती है और वो फिर मूवी के क्लाइमेक्स में बताया जाता है कि सबीना के जाने के बाद डॉक्टर यांग फिर से ठीक होकर एक बड़े साइकोलॉजिस्ट बनकर काफ़ी फेमस हुए और 1961 में उनकी डेथ हो गई। और यंग से मिलने के बाद सबीना ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन 1942 में नाजियों ने उन तीनों को भी शूट कर मार डाला। तो क्या दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी इस मूवी की स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें यूं ही। धन्यवाद।